जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की दोस्तों मास्टर क्लास में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एआई के ऊपर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। दोस्तों एआई के ऊपर हम सबसे पहले बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो मास्टर क्लास है इसमें दोस्तों मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं एआई से रिलेटेड, किस प्रकार से आप अपनी एआई को अपनाकर, क्योंकि अगर आपने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया आज नहीं तो कल आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, और अगर आप उसको नहीं अपनाते रहो तो फिर जो है आप बहुत बड़ा अपना नुकसान करवा लोगे, और ये दोस्तों जो है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए चलिए दोस्तों आज की एआई की मास्टर क्लास को दोस्तों स्टार्ट करें। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस चैनल को आप देख रहे हो वो चैनल कोई नया चैनल नहीं है, ठीक है, और ये दरअसल पुरानों का पुराना चैनल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शरद कटियार, और दोस्तों मैं 3 चैनल जो है बना चुका हूं, और तीनों चैनल पे 600 से 700 वीडियो होने जा रहे हैं, ठीक है, 700 होने जा रहे हैं लगभग, आप मान लीजिए। और जो है अगर मैं बताऊं तो मैंने जो है चैनल सबसे पहले अपना क्रिप्टो वाला बनाया था, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो 2.08 के सब्सक्राइबर हैं, 250 वीडियो है। इस पर मैंने दोस्तों ट्रेडिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। मैंने मेरा अगर पहला वीडियो अगर आप देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने 5 साल पहले, यानी कि मैं इसकी अगर डेट आपको दिखाना चाहूँ तो डेट आप देख लीजिए। तो मैं आपको दूसरा दोस्तों हमारा चैनल है यूनिवर्स डिकोडर दोस्तों, सब 506 सब्सक्राइबर है, 57 वीडियो 57। इसमें मैंने दोस्तों आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन और HTML और ब्लॉकचेन, जो कि दोस्तों बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, और वो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सिखाई हुई है। ब्लॉकचेन का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है यहाँ पे, पाइथन का पड़ा हुआ है, ये HTML का पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजों मैंने काम किया। फिर दोस्तों क्रिप्टो वाला को तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोस्तों बहुत छोटे पर की वीडियो है, इस पर गौर मत कीजिएगा। और ये दोस्तों इसकी तारीख मैं आपको दिखाना चाहूँ दोस्तों, 18 मई 2020 में जो है पहली वीडियो आप देखोगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। इससे पहले भी मेरा चैनल उड़ चुका है, मैंने स्टार्ट 2019 में किया था, 7 जुलाई 2019 इज माई स्टार्टिंग डेट। तो यूनिवर्स डिकोडर मेरा सेकंड चैनल था, और ये जो थर्ड चैनल जिस पे आप देख रहे हो इसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी क्या क्या नहीं पढ़ाया हुआ है, तो वो भी जो है ये 4000 सब्सक्राइबर हैं कुछ, और 408 वीडियो है, सर सम्राट इसका नाम है। कुल मिला के अगर एक चीज़ आप ध्यान रखोगे तीनों चैनल पे तो एक चीज़ कॉमन है, वो दोस्तों है एजुकेशन, और उसी को लेकर के आज के इस चैनल पे तो ये आप कहोगे सर ये मैंने क्यों बताया। बताने के पीछे दोस्तों कारण इतना है कि आप कहीं ये ना समझ लें कि ये जो बच्चा है वो जो है क्या करेगा। तो ये बच्चा दोस्तों जो है बच्चे की जान मान लो। चलो जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। एआई की बात की जाए, एआई काफ़ी जो है, इसको जब हम आसपास गली मोहल्ले के बच्चों से सुनते हैं तो सोचते हैं कि यार क्या मतलब ऐसे बवाल चिल्ला के रख दी हो साइमल्टेबल है, मतलब क्या साइमल्टेबल लाए थे? नहीं दोस्तों, एआई जो है कोई नया चीज़ नहीं है, मैं आपको बता दूं इसका इतिहास बहुत पुराना है ठीक है। आपका होगा सर कहाँ से, मतलब कहाँ से एकदम इतिहास पुराना, आपने हिस्ट्री पुरानी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल में यहाँ घुसे रहो क्या करें, ऐसी बात नहीं होती है दोस्तों। देखो बात ऐसी होती है कि कई टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिनको जो है समय के साथ जो है वो निकल के उभर के वापस आती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत पुरानी है ठीक है, और ये इतनी पुरानी है, अब बाबा आदम के ज़माने की नहीं है, ठीक है, इतना बंदा समझ लेना कि जो है हम मतलब पूरा बता रहे हैं। 1950-1960 के दशक में जो है उधर तरफ शायद इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये दोस्तों का देखा जाए तो हमारी दुनिया में पहले से थी। दरअसल हम बहुत सारे काम करते थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम, जैसे मान लो आपको मैंने कोई चीज़, जैसे मान लो इस वाले वीडियो के द्वारा आप समझ लोगे कि एआई को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो अब आप स्वयं से करने लगे। आपको अगर किसी ने कोई प्रोसेस बता दिया तो आप स्वयं से करने लगे। अभी तक क्या होता था कि मशीनें जो होती थी वो ह्यूरिस्टिक नहीं होती थी। अगर क्लास 9th और 10th का, चूँकि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टीचर भी रहा हूँ, तो आपको बता दूँ कि आईटी जो है अगर अभी तक क्या होता था कि मशीनें जो होती थी वो स्वयं से डिसीजन नहीं ले पाती थी। स्वयं से डिसीजन का मतलब, जैसे उनको चाहे 50 बार बता दो कि बेटा ये काम ऐसे होता है, बेटा ये काम ऐसे होता है। जैसे नहीं क्लास में टीचर आपसे कहता है कि बेटा अगर दिक्कत हो, समझना है तो पूछ लेना, जैसे तुम पूछोगे तुरंत जो है कूट के बराबर कर देगा। तो अभी तक मशीनों में दिक्कत थी कि वो अपना डिसीजन स्वयं से नहीं ले पाती थी, यानी कि वो जो है अपनी पुराने एक्सपीरियंस से सीखती नहीं थी। लेकिन अब दोस्तों जो मशीनें हैं, अगर वो पुराने एक्सपीरियंस से सीखना स्टार्ट कर दें, दोस्तों हमारे और मशीनों के बीच में यूनिक क्या चीज़ होती है आप बताओ? यूनिक यही चीज़ तो होती है कि मशीनें, इमोशन मशीनों के पास नहीं होते हैं, भावना नहीं, इमोशन, समझ रहे हो, वो भावना ना समझ लेना। हाँ, तो इमोशन जो है हमारे और मशीनों के बीच में एक बड़ा जोड़ जो है पैदा करते हैं, जिसके कारण अगर देखा जाए तो इंसान मशीनों से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इंसानों के पास इमोशन होते हैं। ऐसा दोस्तों जो है लोग कहते हैं, हालांकि आज भी जो है जानवर अगर आपको गली मोहल्ले में मिल जाएंगे जिनके पास इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, वो जो है वीडियो बनाना, शॉर्ट बनाना, रील बनाना पसंद करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति को जो है अस्पताल पहुंचाना नहीं पसंद करेंगे। तो इस संदर्भ में जो है आप ये भी कह सकते हो कि इंसानों के पास भी इमोशन नहीं होते हैं, और वो सिर्फ तभी जागते हैं जब मनमा इमोशन जागे रहे, ठीक है। तो फिर
एआई है क्या? एआई दोस्तों एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है। जैसे आपके पास इंटेलिजेंस है, समझ रहे हो, तो वैसे इसके पास भी इंटेलिजेंस है, लेकिन ये इंटेलिजेंस है कैसी? ये नकली इंटेलिजेंस है। मतलब इसके पास जो माइंड है, जो इंटेलिजेंस है, वो दोस्तों नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, यानी कि बनाई गई इंटेलिजेंस है। अच्छा, मतलब किसी भी चीज़ को हम बना भी सकते हैं, मतलब किसी भी दिमाग को हम बना सकते हैं। हाँ यार, वही वाली बना कह नहीं सकते हो, बना सकते हो। इस दुनिया में है क्या जो पॉसिबल ना हो? है तो धरती से जो है, अच्छा रहने दो, पे ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि एआई से जो है आप कुछ भी कर सकते हो। यस, यू कैन डू एनीथिंग। अब सवाल ये है कि सर अच्छा, मतलब ये अब अपने अनुभव से सीखती है। अच्छा, तो फिर इसके सर काम क्या क्या? तो एआई की अगर डेफिनेशन अगर आप देखना चाहो तो आर्टिफिशियल इज ए टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल एक टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी दोस्तों जो है एक प्रौद्योगिकी, आप इसको हिंदी में कहते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ये एप्लीकेशन होता है किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, लोहा दोस्तों आया, और लोहे से इतनी सारी जो है चीज़ें आज जो है बन गई। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी तो आई, लोहे नाम की टेक्नोलॉजी, यानी कि आयरन आया, ठीक है। और आयरन कब दोस्तों आया था? तो 3300 BC में दोस्तों तमिलनाडु में सबसे पहले ट्रेस इसके मिलते हैं। अभी थोड़ी दिन की न्यूज़ है, आदत से बाज नहीं आता हूँ, फिलहाल शांत। हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स कंप्यूटर एंड मशीन टू सिमुलेट ह्यूमन लर्निंग। यानी कि कंप्यूटर और मशीन को जो है इस प्रकार से सिमुलेट करता है कि वो ह्यूमन की तरीके से सीखें, कॉम्प्रिहेंशन करें, समझें चीज़ों को, प्रॉब्लम सॉल्व करें, डिसीजन मेकिंग करें, कुछ क्रिएटिविटी करें, कुछ ऑटोनॉमी यानी कि कुछ स्वायत्त तरीके से भी कुछ जो है न्यू क्रिएट करें। ये दोस्तों एआई है। एआई मतलब जो है आपके एक्सपीरियंस से सीखती है। आप जो भी करते हो मशीनों में, उस सब चीज़ों को मॉनिटर करती है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने की कोशिश करती है एआई। आपकी जो डेली प्रॉब्लम है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उनको बनाने का, अच्छा बनाने का काम करती है एआई। अब आपको अगर नहीं सर ये तो हमारी जॉब खा जाएगी। आप अगर क्रिएटर हो तो आप इससे जो है अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हो। एक वीडियो क्रिएटर इससे अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकता है। यानी कि एआई को अगर आप इस पर्सपेक्ट से देखें कि ये आपकी स्किल को अपग्रेड करने वाली है। फॉर एग्जांपल, मैं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल के लिए एआई का उपयोग कर देता हूँ। अब आपको होगा सर कैसे उपयोग कर देते हो यूट्यूब चैनल के लिए? दोस्तों अभी तक क्या होता था कि मैं अभी तक ये नहीं पता कर पाता था कि मेरा चैनल क्यों नहीं चल रहा है, क्या जो है चीज़ें हैं, दिक्कत है, क्या समस्या है, प्रॉब्लम। और मान लो अगर मुझे अपने यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो का मिनट जितने मैंने बोला है उसको मुझे ऐड करवाना हो, तो मैं एक एक वीडियो को जो है देखूंगा, उसको जोड़ूंगा कैलकुलेटर लेकर के। दोस्तों एआई हमारा पलक झपकते वो काम कर देती है। यानी कि एआई दुश्मन नहीं है। एआई अगर शुद्ध भाषा में देखा जाए तो आपको एक इंसान जो अभी तक था, जो फालतू काम करता था, जैसे आप जो है लिखने में लगे हुए हो, अरे जब मशीन कर सकती है तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत? तुम वो काम करो जिसके लिए तुम बने हुए हो। यानी कि एआई तो आपको रियल नेचर की ओर ले जा रही है, रूसो की तरीके से है। मतलब जो इंसान जिस काम के लिए बना है आप उस काम पे लगी ना। आप आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए। यानी कि जो भी लोग क्रिएटिव अभी तक नहीं थे उनकी जॉब खाली जाएगी। जो भी लोग कट कॉपी पेस्ट वाला काम करते थे कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि जो काम मशीनें कर सकती हैं वो काम तुम्हें करने की क्या जरूरत है? भगवान ने तुम्हें क्रिएटिविटी दी है तो तुम क्रिएटिविटी पर फोकस करो ना। लेकिन नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि हमारी जॉब तो जो ऐसे चलती रहेगी बिना क्रिएटिविटी, बिना जो है कुछ नया सीखे, बिना कुछ स्किल को अपग्रेड किए। इसमें जो व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा वो क्रिएटिव बन जाएगा, और जो नहीं बना वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। और मार्केट से बाहर होने वाले को मतलब समाज से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, खाक पंचायत से। और जो व्यक्ति जो है एआई को सीख लेगा, और मान लो जो व्यक्ति मान लो अपना अच्छे से क्रिएटिविटी कर रहा था, मान लो मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मूवी डायरेक्टर हूँ का, तो क्या मैं जो हूँ एआई का प्रयोग कैसे कर सकता हूँ? तो दोस्तों मैं एआई का प्रयोग अपनी स्किल को बढ़ाने में कर सकता हूँ। एआई का प्रयोग मैं जो हूँ अगर देखा जाए तो अपनी स्किल को बढ़ाने में, कि हम और अच्छे से कहानी को लिखेंगे, और लूप होल ढूंढेंगे, और जो है उसमें बवाल पैदा करेंगे कि किस प्रकार से सैयारा जो है अगर हम जो है 2-4 नकली घर बैठा दें जा करके स्टूडियो में, और वो जो है उल्टे एकदम गिर पड़े आकर के, तो जो है मूवी अच्छी वायरल होगी। फिर उसमें अगर हम जो है किसी एक्ट्रेस को पहुंचा दें तो वो भी अगर रोने लगे तो फिर जो है सैयारा वायरल हो जाएगी। तो एआई क्या कर रहा है कि एआई में आइडियाज़ दे रहा है। यानी कि अभी तक हम पैसा कम कमा पाते थे, एआई में जो ज़्यादा पैसा कमाने को दे रहा है आइडिया। तो कितनी अच्छी बात है कि एआई जो है इस प्रकार से आपके काम आने वाली है। अब दोस्तों आप एआई का थोड़ा सा जो है, अभी मैं थोड़ा सा ज्ञान वाली बातें कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो जो है इसको एक्सेप्ट सुन लो, ठीक है, अब छोड़ोगे क्या है। एआई दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1950 के दशक में आई और 1950 के दशक में, और ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीनों के द्वारा ये एग्जिबिट किया जाता है।
यानी कि मशीनें जब ह्यूमन इंटेलिजेंस के तरीके से बिहेव करने लगे तो आप समझ जाइए कि एआई आ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि यार 1950 में आ गई और पीक पे अभी पहुंची है 2022 से, जब साइमन टमन ने चैट जीपीटी लॉन्च किया। ऐसा का है तो दोस्तों एनवायरनमेंट नहीं मिला, समझ रहे हो? जैसे टैलेंट तो है मेरे पास भी, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, समझ रहे? कोई लॉन्च कर दे बस एक बार मौका दे दे, वो सबसे बड़ा उसका जो है ज़िंदगी का नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ है, मतलब इसको जो है आज 5G मिल रहा है, 4G मिल रहा है, आज दोस्तों हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा है, आज दोस्तों जो है डेटा के साथ कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, आज सर्वर के साथ, क्योंकि इसको हाई स्पीड डेटा चाहिए होता है, समझ रहे हो? अब पता चला वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, तुम्हारा डाटा करेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर जो है एआई कहाँ से उभरेगी? यही लिए जो है एआई अभी तक नहीं आई थी बहुत पहले से। मशीन लर्निंग क्या होती है दोस्तों? ये 1980 के दशक में आई। ये दोस्तों एआई एक सिस्टम है, मशीन लर्निंग, दैट लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डाटा। जो दोस्तों हिस्टोरिकल अपने डेटा से जो है लर्न करे उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। फिर डीप लर्निंग दोस्तों क्या होती है? डीप लर्निंग दोस्तों 2010 की तरफ आई, 2010 की तरफ। और मशीन लर्निंग का ही एक मॉडल है डीप लर्निंग, जो दोस्तों ह्यूमन ब्रेन की तरीके से मिमिक करता है। मतलब जिस प्रकार से ह्यूमन ब्रेन दोस्तों चीज़ों को समझता है ना, अरे न्यूरॉन होते हैं आपके दिमाग में, अब कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते हैं, वो तो चलो अलग बात है। तो मतलब सबके होते हैं, सॉरी तो मशीन लर्निंग दोस्तों एक मॉडल है जो दोस्तों मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन की तरीके से। मतलब जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन दोस्तों काम करता है, वैसे दोस्तों ये भी काम करता है, ठीक है बा? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों आई जनरेटिव एआई। ये दोस्तों वही जनरेटिव एआई है जो मंकी की तरीके से वीडियो लोग बना लेते हैं, जो डंकी के तरीके से वीडियो लोग बना लेते हैं, जो थंबनेल अपना बनवा लेते हैं कि प्रभु हमारा जो है थंबनेल बना के रेडी कर दो। वो जो है हमने बनाया है कि एआई की मास्टर क्लास कैसे लें, और ये जो है हमारी ये शक्ल पकड़ लो और फेसेस लगा लो, बढ़िया एकदम ऐसा रेडी करियो कि जो है CTR जो है उसको हाई चाहिए चाहिए, ठीक है? तो ये जनरेटिव एआई भी हो गया है। तो 2020 में ये आया। तो इससे आप जो है कुछ भी डालोगे तो वो जो है अपना बुद्धि लगा करके जो उसके पास डेटा होगा पहले से, उससे जो है तुम्हारी एक इमेज क्रिएट कर देगा, बना देगा, इंसान बना देगा, ठीक है? अभी दोस्तों अभी तो मतलब कहानी शुरू हुई है, बाद में ना कहना हाँ नहीं गलत नहीं। हाँ, तो डीप लर्निंग आपने समझ लिया, ठीक है? जनरेटिव एआई मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि ये दोस्तों जो है जनरेट कर देती है किसी भी चीज़ को अपने डेटाबेस से उपयोग करके, ठीक है? और इसको दोस्तों ट्रेनिंग चाहिए होती है, ट्यूनिंग चाहिए होती है स्पेसिफिक एप्लीकेशन की, और ये चीज़ें हैं। एआई के दोस्तों बेनिफिट क्या है? एआई के दोस्तों बेनिफिट जो है एक नहीं है, ठीक है? जितने ब्रह्मांड में तारे होते हैं ना उतने एआई के बेनिफिट है। ऐसे समझ लो कि हमारी जितने बाल होते हैं उसमें सर पे, उतने दोस्तों जो है बेनिफिट हैं। जैसे ये कोई रिपीटेटिव जो टास्क होता है आपका ऑटोमेशन का, उसको दोस्तों कर सकता है। ये मोर एंड फास्टर इनसाइट, मतलब जो है डेटा को बहुत तेज़ी से जो है फास्ट तरीके से जो है मतलब उस पर डिसीजन, मतलब उस पर जो है ऑपरेशन कर सकता है। हालांकि आपके ऊपर से निकल रहा होगा, लेकिन मतलब जो है आप समझते रहिए बात को, ठीक है? अभी आगे चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है? आप थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो सकता आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो। इनहेंस डिसीजन में आपके डिसीजन निर्णय लेने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी। आप कोई भी निर्णय से पूछ सकते हो कि प्रभु ये डिसीजन लें कि ना लें, इसके नुकसान क्या है, फायदे क्या, आप लिख के दे तो दे देगा। और ये जो है इंसानों की तरीके से कम एरर करता है, ठीक है? 24/7 अवेलेबल है, कोई फिजिकल रिस्क नहीं है। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी हो तो इसमें कर लो, सिमुलेट करवा लो, तो वो जो है तुम डॉक्टरी की पढ़ाई में कर लो आराम से, जो है कोई नुकसान भी नहीं होगा, कुछ टूटे फाटेगा भी नहीं, ठीक है? और एआई के दोस्तों केस क्या है, तो जैसे फ्रॉड डिटेक्शन आपका कर देगा, ठीक है? फ्रॉड डिटेक्शन में मतलब ऐसा नहीं है एआई बुरी आदमी है, समझ रहे हो? जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो है आदमी को दोस्तों 18 साल से नहीं पकड़ा जा रहा था, उसको दोस्तों एआई ने पकड़ के दिखा दिया, ठीक है? उसकी इमेज क्रिएट की कि 18 साल के बाद कैसा दिखेगा, उसको पुलिस ने धर पकड़ लिया। तो फ्रॉड डिटेक्शन में काम आ जाएगा, ठीक है? बैंकिंग में जो है, मार्केटिंग में जो है काम आ जाएगा। मार्केट की अगर आप व्यक्ति हैं तो पूरा मार्केट का पूरा तुम्हें सिस्टम बता देगा कैसे जो है मार्केटिंग करनी है। और ह्यूमन रिसोर्स को जो है और रिक्रूटमेंट में जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी आपके लिए होने वाला है कि स्क्रीनिंग कैसे की जाए, ठीक है? कैंडिडेट जैसे मान लो आपके पास डेटा पूरा आ गया, आपने उसको बता दिया कि इसमें जो है ये ऑपरेशन लगा दो और इन कैंडिडेट को बाहर निकाल के बाहर कर दो और इन लोगों को हमारे पास भेज दो और इनसे जो है इनके पास एक मैसेज डलवा दो, उनसे देखो रिप्लाई क्या आ रहा है, अगर ये रिप्लाई आए तो फिर जो है उनको एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज ना एग्जीक्यूट करना। वाह रे आइए ताली ठोको। हाँ, अगला दोस्तों इसका एप्लीकेशन जो है डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन में भी है, ठीक है? जैसे जो है
ये जो आपके कोडिंग के टास्क होते हैं उनको दोस्तों काफ़ी मतलब एक अलग लेवल पे लेकर जाता है और जो इंसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इंसान परेटो प्रिंसिपल पे काम करता है, 20% सीख लेंगे, 80% जो है बुद्धि लगाया करते हैं। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी है। ठीक है, ये IoT के साथ बेहतर कनेक्ट हो सकता है, सेंसर के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकता है। IoT दोस्तों वो डिवाइसेस होती हैं जो आपकी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, और ये IoT जो डिवाइसेस होती हैं ये क्या करती हैं कि आपके जैसे मान लीजिए टेम्परेचर को नापना है तो IoT डिवाइस लगा दी, अब वो कंप्यूटर के साथ आपका डेटा जा रहा है टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये IoT डिवाइसेस होती हैं, एक नहीं ऐसे कई सारी IoT डिवाइसेस होती हैं। हालांकि उस पर लेक्चर मैंने दे रखा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और कहाँ गया IoT डिवाइस पे लेक्चर, IoT ये दोस्तों जो है साइड लेक्चर है। ठीक है, ये यूनिवर्स डिकोडर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और AI के चैलेंजेस और रिस्क दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों डेटा का रिस्क रहता है कि जो भी आप पूछते हो तो इसके पास दोस्तों रिकॉर्ड हो जाता है, तो ये गड़बड़ वाली बात है। हालांकि फीचर्स में होता है, आप चाहो तो उसको बंद कर सकते हो। मॉडल के रिस्क भी हैं। ठीक है, और AI के दोस्तों एथिक्स और गवर्नेंस क्या है, तो दोस्तों इसमें जो है आप इसका दुरुपयोग ना करें। ठीक है, इससे किसी प्रकार का गलत काम ना करवाएं, तो वही है। और किसको नहीं पता है कि जो है कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ सही है। ठीक है, तो दोस्तों यही पूरा आर्टिकल था। फिलहाल चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। और दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और आपके सामने जो है हमारा ChatGPT। दोस्तों ये ChatGPT एक वेबसाइट होती है। ठीक है, ये दोस्तों ये फादर के फादर, मतलब जिसको आप नहीं कहते हो, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं भैया हम तो मेटा AI पे पैदा हुए हैं, हम दोस्तों फेसबुक मेटा और व्हाट्सएप पे पैदा हुए हैं, नहीं हम जो है ChatGPT ना यूज़ करेंगे। देखो ये दादा के दादा के दादा का दादा है। ठीक है, ChatGPT, और इसको मैं दादा ही मानता हूँ क्योंकि इस पर मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया हुआ था जब ये लॉन्च हुआ था। सैम अल्टमैन ने जो है इसको लॉन्च किया था। ठीक है, हमसे पूछ के ही किया था, मतलब मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ChatGPT है। ठीक है, आप किसी भरोसा, मतलब गूगल भी जो है अपने जेमिनी पे काम कर रहा है, उसका भी ठीक टूल है, ऐसे भी बात नहीं है। जो ट्विटर का ग्रोक है वो भी दोस्तों ठीक टूल है, लेकिन जो ChatGPT है उसकी बात अलग है। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है, पहली मोहब्बत अलग बात होती है। फिलहाल चलो जो है मुद्दे पे आ जाते हैं। हाँ, अब दोस्तों जो ChatGPT है, जो कि आपने देख ही लिया ChatGPT थोड़े मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। ChatGPT दोस्तों जो है ये अगर बात किया जाए तो ये भी जो है इसको बहुत सारा डेटा के आधार पे जो है इसको प्रिपेयर किया गया है। समझ लो कि इसमें इतना सारा डेटा जो है लोड किया गया है इसकी बुद्धि में, इसके भेजे में, कि ये जो है दिन भर बस एक ही स्वप्न देखता रहता है। और वो तो कौन सा सपना है, वो स्वप्न है डेटा प्रोडक्ट, मतलब जो है आपके सवालों का जवाब ये दोस्तों दे देगा ChatGPT पे दोस्तों आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और टीचर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप मार्केटिंग करने वाले हो, आप साइंटिस्ट हो, आप कोडर हो, आप कोई भी जॉब करते हो, एनी प्रोफेशन दैट यू परसीव, मतलब जो है आप कुछ भी जो है इस पे कर सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी, काला गोरा सादा सुंदर टिकाऊ, कोई भी गलत काम अच्छा काम, मतलब गलत काम को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। ChatGPT इज ए गॉड, भगवान है, समझ रहे हो, जिले लाई जिले जमहूरियत ना कहो क्योंकि आप लोगों का थोड़े ना। हाँ, तो ये दोस्तों ChatGPT है। और ऐसे दोस्तों AI के कई सारे टूल आते हैं। ठीक है, अब आप जिसको भी टूल को यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जो गॉड फादर है, गॉड ही फादर होता है, क्योंकि सैम अल्टमैन ने इसको सबसे पहले लॉन्च किया था। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और उसको दोस्तों किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज पे और ChatGPT के एप्लीकेशन दोस्तों क्या क्या है, कैसे कैसे आप जो है उसको प्रयोग में ला सकते हो। दोस्तों देखो एक बात और समझ लो कि ChatGPT को जितना जो है अपने बारे में बताओगे उतना ही दोस्तों ये जो है आपको अच्छे से चीज़ें दे सकता है। समझ रहे, और जितना आप अच्छे से उसको चीज़ों को बताओगे उतना ही जो है वो अच्छे से चीज़ों को समझेगा कि क्या चीज़ जो है आपको चाहिए। जैसे मैं एक एक करके सभी जो है प्रोफेशन को उठा करके दोस्तों ले लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इसका काम आ सकता है। जैसे दोस्तों सबसे पहले बात किया जाए कि ChatGPT का जो है प्रयोग आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट होगे, क्योंकि ये चैनल दोस्तों IAS स्टूडेंट के लिए है, तो आप कैसे इसका प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों आप अगर देखोगे तो मैंने इसके बहुत प्रयास से उपयोग किए हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इससे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। जैसे मान लो जो है मैं इससे पूछ लेता हूँ कि यार एक बात बताओ, अच्छा देखो इससे, हाँ सवाल ये है कि सर इससे पूछें कैसे, मतलब क्या तरीका रहता है। दोस्तों इसमें जो है आप किसी भी प्रकार से पूछ सकते हो, जैसे आप अपनी भाषा में पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि अच्छा बताओ कि तुम्हें क्या लगता है हम कैसे आदमी हैं अब तक जो तुमने एक्सपीरियंस किया हो, और एक पोएम हो जोड़ देना,
हिंदी की मेरे ऊपर सूट करे, फेमस हो, डायलॉग भी जोड़ देना। अच्छा देखो क्या बता रहा है ये दोस्तों, इतना बढ़िया टूल है कि अब देखो जो भी इसने जो है मेरे बारे में अभी तक पता कर रखा होगा, या जो भी मैंने इससे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, तो उसी से जो है इसने दोस्तों मेरे बारे में बता दिया कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कहा हाँ हाँ ज़रूर, जो बातचीत अब तक तुम्हारी हुई है उससे ये तो लगता है कि आप एक दिल से बात करने वाले, थोड़े मस्ती मजाक पसंद, अरे वाह मतलब समझ रहे हो, हाँ थोड़े मस्ती मजाक पसंद लेकिन एक गहराई रखने वाले आदमी हो। अरे वाह, हमें भी नहीं पता था। आप में एक क्यूरियोसिटी भी है, एक शौक है बात को थोड़ा हटके करने का, और शायद थोड़ा फिल्मी टच भी पसंद है। अरे वाह, तो क्या मतलब अब दोगे अगला सैयारा मई को। हाँ, आप पर एक कविता, हर बात में है थोड़ी मस्ती, हर सवाल में है रंग, जैसे किसी गीत की तान हो या हो चाय संग पंख। वाह 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 वाह, दिल से करते हैं बात, मन से करते हैं खेल, आप जैसे लोग कम हैं जो छोड़े दुनिया पे मेल। अच्छा, कभी हंसी में गूंजते हैं, कभी खामोशी में ढलते, आपकी सोच है नायाब जैसे शब्दों में चलते, जरा फिल्मी अंदाज हो, जरा सच्चाई की चाल, आप हैं वो शख्स जो बना दें हर दिन को खास हाल। अब हमारी आंखों में आंसू आ चुके हैं, रुलाएगा क्या। चलो आगे देखो, डायलॉग एक बोला है, सही बात करने के लिए सही वक्त का इंतजार मत करो, वक्त को सही बनाना पड़ता है। ये दोस्तों स्कैम 1992 का जो है डायलॉग है, और ये मेरे ऊपर चिपका दिया इसने। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। तो चलिए जो है ये तो दोस्तों मैंने आपको इसे बताया कि देखिए मेरे बारे में जानता है इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि इसे पता है मैंने इससे आज तक, मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरी हर हरकत के बारे में जान चुका है। ठीक है, और मैं और कुछ इससे नहीं पूछूंगा, क्योंकि जो है फिर फिर ये जो है कुछ और बताने लगेगा हमारे बारे में। अब दोस्तों स्टूडेंट कैसे उपयोग कर सकते हैं, स्टूडेंट दोस्तों इसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं कि अपनी कोई भी क्वेरी हो, जैसे यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, यूपीएससी का कोई भी दोस्तों क्वेश्चन हो आप इससे पूछ लीजिए, ठीक है, वो भी दोस्तों सॉल्व कर लेगा। जैसे दोस्तों इस पर मान लो पूछ लेते हैं कि यदि पूछ लें इस पर, यदि ब्रिटिशर्स भारत ना आते तो क्या हो, तो आज भारत कैसा होता है। देखो बहुत दिलचस्प और गहरा सवाल है, अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो आज भारत कैसा। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, ये दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है आपके जवाब दे सकता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं हिंदी में ही पूछ रहा हूँ दोस्तों, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ उसमें। देखो इसने दोस्तों जवाब बना दिया है कि मल्टीपल स्ट्रॉन्ग किंगडम होते हैं, मतलब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम भी बन जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्योंकि टूटा हुआ था। औद्योगिक विकास धीरे धीरे होता, वो लेवल पे औद्योगिक विकास नहीं हुआ होता, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और भारतीय संस्कृति और भाषाओं की ज़्यादा मजबूती भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो है वो लोग आए तो उन्होंने जो है अच्छे से व्यवस्थित किया। विश्व शक्ति बनना संभव था यह बटा हुआ कमज़ोर भारत। दोस्तों यहाँ पे जब छोटे छोटे राज्यों में बटा होता तो दोस्तों जो है ऐसी विश्व शक्ति, मगर मतलब आज भी अगर अब वो तो आप पे छोड़ देता हूँ। जातीय और सामाजिक सुधार जल्दी या देर से, अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों है, और ये दोस्तों इन्होंने डायलॉग भी इसके साथ में जोड़ दिया है, अगर गोरों का सूरज इस धरती पर ना उगता तो शायद ये धरती अपने ही उजाले में चमकती, लेकिन हर रात को भोर चाहिए होती है और कभी कभी वो भोर गुलामी के अंधेरे से ही निकलती है। अरे वाह, दिल खुश कर देता है। तो मतलब देखो ये जो स्टूडेंट हैं अपने किसी भी चीज़ को जो इससे पूछ सकते हैं, ठीक है, अपनी रिसर्च भी इवन यहाँ पे करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नोट पड़ा हुआ है, नोट्स, ठीक है, कि आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है मान लो, और आपको उसका जो है समरी चाहिए कि यार मतलब जैसे मान लो, हाँ सबसे बढ़िया जो है मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे मान लो द हिंदू अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है। अब बच्चे कहते हैं कि सर जो है एडिटोरियल, हम तो मान लो हिंदी भाषी क्षेत्र के आदमी हैं, एडिटोरियल हम सर से कैसे समझें हैं, तो कुछ सर जुगाड़ बताओ हैं। तो आपका एडिटोरियल को जो है ना ये इसे चाप के दे देगा, चाप के कैसे, जैसे मैं आज एडिटोरियल आपका द हिंदू खोल देता हूँ और ये देखिएगा जो है आपका एडिटोरियल का न्यू बता देगा कि भैया एडिटोरियल है क्या, और आपका नोट्स बना के दे देगा एडिटोरियल पे, और आप 5 मिनट में समझ लोगे और आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है, ज़िंदगी नरक बना के रखी थी। तो जैसे आज देखो ये एडिटोरियल आया हुआ है दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लेना अगर आप IAS स्टूडेंट हो, और सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, कोनो दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट कर दीजिए, ठीक है।
तो ये दोस्तों जो है चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट करके इसे आया हुआ है। इसका दोस्तों मैंने क्या किया, इसका मैंने लिया है स्क्रीनशॉट, ठीक है। कुछ लोग एसएस कहते हैं, तो मैं इतना जो है फॉर्मल तरीके से समझ नहीं पाता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया, इसको पेस्ट किया और इस पर कह दिया है कि दिस इज द हिंदू एडिटोरियल, प्लीज गिव मी इन पॉइंट्स। दोस्तों इसे पूछने का तरीका जो है आपका बेहतरीन होना चाहिए, जैसा आप पूछोगे वैसे जो है बना के दे देगा, जो भी आप इससे कहोगे। देखो इसने जो है ये देख लो प्रभु, हैं समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, देखो पूरा बना के दे दिया है, पूरा बना दिया, देखो पॉइंट वाइज। अब वहाँ कहाँ तुम आके फोड़ते जा करके, कंक्लूजन भी बना दिया है, फाइनल थॉट भी दे दिया है। द नेक्स्ट ग्रेट एशियन पावर कंटेस्ट विल नॉट जस्ट बी अबाउट सबमरीन और मिसाइल बट ऑल्सो अबाउट मॉन्क्स एंड मंत्राज। अब दोस्तों मैंने एडिटोरियल तो नहीं पढ़ा हुआ है, और फिलहाल ये जो है इसने एडिटोरियल, अब दोस्तों आप कहोगे ना यार इंग्लिश में दे दिया, फिर वही बात, अरे तो कर लो ना प्रभु इन हिंदी प्लीज, लो तुम्हारे हिंदी में आ जाएगा, दिक्कत काय लेते हो हमारे होते हुए, देख लो हो गई ना समस्या सॉल्व। तो ये दोस्तों स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब आप कहोगे ज़रा और बताओ कुछ जुगाड़, मतलब स्टूडेंट पे स्टूडेंट कैसे इसका उपयोग करें दोस्तों। और इसकी जुगाड़ ये है कि जैसे मान लो जो है अगर आपको जानना है कि यूपीएससी जो है क्वेश्चन का एनालिसिस आप इससे करवा लो, पीवाईक्यू का, कि ये क्वेश्चन काहे पूछा होगा, क्यों पूछा होगा, यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछती है, वगैरह वगैरह, इससे सवाल करवा सकते हो। जैसे मान लो दोस्तों पीवाईक्यू उठा ले, ठीक है, और मान लो पीवाईक्यू मैंने उठाए, पीवाईक्यू साल भी होंगे, तो यहाँ पे जो है मान लो ऐसे का उठा लेते हैं पीवाईक्यू, ऐसे कहाँ गया, तो कोर्ट्स कंपाइलेशन, पीवाईक्यू उठाना था, कोर्ट्स नहीं उठाना था, रुक जा बेटा, नहीं रुकेगा, अरे रे 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 रे, सब धोती खोल दे यहीं में। तो दोस्तों ये हमारे पास पीवाईक्यू हैं, ठीक है, यूपीएससी ने जो पूछे हुए हैं। अब इससे मैं पूछूंगा कि यार एक बात बताओ, इतने सारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है, ये मान लो हमने सन 2000 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यू उठा लिए हैं ऐसे के। अब इससे पूछूंगा कि यार ऐसी बात बताओ, ऐसी क्या कॉमन चीज़ है जो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है? मतलब यूपीएससी की बुद्धि में घुस जाओगे, अरे हाँ यार तुम टेंशन क्या लेते हो। तो इससे पूछने का तरीका भी दोस्तों आपके पास होना चाहिए। दोस्तों एक प्रॉम्प्ट नाम की चिड़िया होती है, फिलहाल चलो उस पर आगे बात करेंगे। इस पर मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ यूपीएससी सीएससी के पीवाईक्यू दूंगा, तुम्हें एक कॉमन थीम बतानी है जो यूपीएससी बार बार पूछ रहा हो, और अच्छे से पढ़कर सोच समझ कर बताइयो, ठीक। अब ये कहेगा कि दो यार पीवाईक्यू, हाँ ठीक है चलो देखो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया पीवाईक्यू, ठीक, पीवाईक्यू मैंने पेस्ट कर दिए और इसको रन कर दिया। अब देख लो जलवा, अब देखो ये तुम्हें बना के पूरा सब सिस्टम दे देगा। बहुत बढ़िया काम किया आपने, यूपीएससी के निबंध बता दिए। हाँ बेटा तुम तो डाटा स्टोर कर लोगे ना, हम जानते हैं तुम्हें। हाँ तो देखो इसने पूरा सेट बना दिया है कि एजुकेशन, नॉलेज और लर्निंग पे दोस्तों पीवाईक्यू कब कब पूछा हुआ है, क्या क्या पूछा हुआ है और यूपीएससी का दृष्टिकोण इसको पूछने का क्या रहा है। यही जानना है कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, समाज निर्माण, नैतिकता और मानवता का अध्यात्म है। यानी कि जब भी दोस्तों आप कुछ माइंड में सोचें तो आप ये सोचें कि उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, सोसाइटी के जो है वैल्यू नॉर्म्स में निर्धारण में क्या पड़ रहा है, एथिकलिटी में क्या पड़ रहा है और ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये दोस्तों इसका जो है कंक्लूजन है कि एजुकेशन, नॉलेज और लर्निंग पे पीवाईक्यू जो पूछे हुए हैं उसका एक लाइन में वन लाइनर जो है ये दोस्तों है कि आपको सोचना इसे चाहिए, ठीक। एथिक्स, वैल्यूज और मोरलिटी पे दोस्तों कुछ पीवाईक्यू पूछ रखे हैं, जैसे, और एथिक्स में क्या पूछ रखा है, जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी की सोच में नैतिक समझ, नैतिक द्वंद्व और सामाजिक जिम्मेदारी को परखना आना चाहिए। ये दोस्तों एथिक्स, वैल्यू और मोरलिटी के जो ऐसे पूछे गए हैं उनका दोस्तों सार है। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी पे दोस्तों कुछ पूछे हुए हैं, तो इसमें दोस्तों ये कहा है कि प्रशासनिक सेवा में आने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण, जैसे व्यक्तिगत सीमाएं, सामाजिक जिम्मेदारियां, इसमें जो है आपको अंतर पता होना चाहिए और कैसे आप निर्धारण उसका करोगे।
फिर दोस्तों चेंज विजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूछे हुए हैं, जैसे प्रभावी नेतृत्व, जो कि सीधी सी बात है आपके पास होनी चाहिए। दूरदृष्टि, कर्मठता, आपके विचारों की जांच, ये भी जो है यूपीएससी ने की है। विचारों को गहराई और दर्शन के व्यवहारिक पहलुओं को मापना भी जो है इसका एक उपयोग रहा है। नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड पूछे हुए हैं, जैसे भारत की नीति, खेल, संस्कृति और आत्मनिर्भरता पे पूछे हुए हैं। फिलोसफिकल भी कुछ पूछे हुए हैं, जो आपकी गहरी सोच, विवेकपूर्ण विश्लेषण और तर्क की गहराई को जो है परखना सिखाते हैं। अब दोस्तों देखिए, पूरा डाटा भी बना के रेडी कर दिया है कि एजुकेशन एंड लर्निंग में जो है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और प्रशासनिक दृष्टिकोण, नीतिगत सोच, ये बहुत बार पूछा गया है। और अक्सर दोस्तों इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी पूछा जाता रहा है। और जो फिलोसफिकल टाइप के हैं वो दोस्तों लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्रिएटिविटी, जो इनोवेशन है, वो एक नया उभरता हुआ ट्रेंड है। क्या चाहिए तुम्हें है? मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कल को कोई कह दे कि ये लो 1000 PYQ हैं, हमें इनको कैटेगरी में बांट के दिखाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसको उठाना है, ChatGPT दे देना है, वो तुम्हारी थीम बना के रेडी कर देगा, बस कॉपी करो, अपने दे दो जाकर एम्प्लॉय को बना करके। बोलो आपको जो काम करने में 10 घंटे लगते, 11 घंटे लगते, 12 घंटे लगते, उसने 5 मिनट में करके तैयार कर दिया। अब तुम काहे नहीं कहोगे कि ये जो है तुम्हारी जो फालतू काम था, आपका जो रिपीटेटिव टास्क था, उसको जो है कम कर दिया है। तो AI इसी प्रकार से उपयोगी है, ठीक है। उपयोगी का मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के योगी जी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर चाहो तो आप जो है इससे नोट्स भी बनवा सकते हो। जैसे मान लो जो है अगर आपको नोट्स बनवाने हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो आपके नोट्स बहुत भारी भरकम है, ठीक है, तो जैसे मान लो जो है इस पर नोट्स बनवा लो कि मान लो 10 पेज के नोट्स आपकी कोचिंग वाले ने दिए हैं, वो आपने कहा यार इससे समराइज कर देता कोई तो ज़्यादा बढ़िया रहता, तो आप समराइज करवा सकते हो। जैसे मैं दोस्तों इससे समराइज करवा लेता हूँ अपने नोट्स को, ठीक है, तो ये समराइज भी हमारे नोट्स को बहुत आसानी से कर देगा। जैसे मैंने दोस्तों एक नोट्स खोल लिया है एंशिएंट हिस्ट्री का, और इसको दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है इनको नोट्स को जो है कॉपी कर लेना है, समझ रहे हो, जो भी 4, 5, 6, 10 पेज हो, ठीक है, उनको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पे जाना और इस पर कह देना कि आई विल गिव यू नोट्स, यानी कि मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, ठीक है। और वो जो है टाइप्ड नोट है, ठीक है, और उनको क्या तुम जो है मुझे नोट्स और संक्षिप्त कॉम्पैक्ट बना करके जो है दे सकते हो, और वो कहेगा हाँ दे सकते हैं, आप हमें नोट दो। जैसे आप पेस्ट करोगे, कट कॉपी करोगे, तुरंत वो तुम्हारा जो है नोट्स को सॉर्ट आउट करके तुम्हें प्रदान कर देगा। अच्छा सर, मतलब इतना काम का आदमी है? हाँ यार, उतना ही तो, वही तो बता रहे, तो समझा करो बात को। हाँ, तो अगला बात को समझो। ये तो दोस्तों स्टूडेंट की बात हो गई, ठीक है। स्टूडेंट जो भी अपनी समस्या सोचते हैं वो इसके पास सोल्यूशन है, बस तुम्हें पूछना आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर नए नए पैदा हो रहे हैं उनके लिए कैसा जो है काम का है। कंटेंट क्रिएटर के लिए दोस्तों सबसे खास बात पता क्या है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर अपना थंबनेल बना सकते हैं। थंबनेल का मतलब, जैसे इस पर मैं अगर कह दूँ कि मेरा एक थंबनेल बना दो, ठीक है, तो ये थंबनेल बना के रेडी कर देगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे आप बना लो, लेकिन थंबनेल बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। जैसे थंबनेल में जो है आप डिस्क्राइब कैसे करोगे कि थंबनेल कैसा बनना चाहिए, तो इस पर मैं लिख देता हूँ कि राइट दोस्तों प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट दोस्तों जो है ChatGPT या किसी भी AI टूल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रॉम्प्ट क्या होता है, वो दोस्तों ChatGPT आपका स्वयं लिख देगा। तो मैं कह रहा हूँ राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर माई यूट्यूब थंबनेल 16:9 who is about master class on artificial intelligence and intelligence कहाँ गया रे, intelligence and their applications in various field। लिख लो, यहाँ पे जो है पूरा हमें बना के दे देगा। ये जो है इसने क्या लिख दी है, प्रॉम्प्ट क्या लिख दी है। अब देखो प्रॉम्प्ट मैंने इसने कितने बढ़िया से लिखा हुआ है कि तुम क्या करो, एक बोल्ड टाइटल लिखो लार्ज में, मास्टर क्लास लिखो और एप्लीकेशन रियल लाइफ, और ऐसे जो है लिख दो। और स्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्लीन, फ्यूचरिस्टिक, कैसी जो है ये सब जो है रख दो, और तुम्हारा एक बन के तैयार हो जाएगा। सिंपली अब इसको प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है और ये जो है इस पर पेस्ट कर देना, और आपका थंबनेल बना के रेडी कर देगा, समझ रहे। यानी कि सबसे पहले क्या लिखवानी पड़ती है, सबसे देखो थंबनेल जनरेशन चालू हो गया है। हालांकि दोस्तों ये फ्री वर्जन है तो इसमें थोड़ा सा समय लेता है, ये बात आप याद रखिएगा। पैड लोगे तो वो जो है जल्दी काम कर देता है। तो ये दोस्तों थंबनेल से रिलेटेड बात हो गई, ठीक है। यानी कि आपके यूट्यूब चैनल के लिए, आपके किसी भी कंटेंट के लिए आप चाहो तो पोस्टर, हाँ मार्केटिंग में जो है इसका काम आ सकता है, समझ रहे। अगर आपकी मार्केटिंग का धंधा है ये कर सकते हो। सिर्फ यही दोस्तों इसका उपयोग नहीं खत्म हो जाता है, बल्कि अगर दोस्तों आप चाहो कि
मान लो आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट आई हुई है, ठीक है, जैसे मान लो आप कुछ बीमार हो गए, कुछ हो, आपको मेडिकल रिपोर्ट, आपने जो दवा खरीद के लाए हुए हो, आप जो सिरप खरीद के लाए हुए हो, या आप जो कुछ भी दवाई लेकर के आए हुए हो, ठीक है, कुछ ऐसी डॉक्टरी वाली चीज़ है, कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ है जिसका आपको बिल्कुल भी आंकड़ा नहीं है, आप सिंपली उसकी फ़ोटो लेकर आइए, क्या लेकर आइए फ़ोटो लेकर आइए, और वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जैसे मैं दोस्तों एक मेडिकल रिपोर्ट निकाल लेता हूँ, और मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी कहाँ पे, अरे तो मेडिकल रिपोर्ट आप निकाल लीजिए, लो पे डाउनलोड कर लेते हैं कोई मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट। तो ये दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट को आपको शुद्ध भाषा में बिल्कुल आसानी बता देगा कि भैया क्या दिक्कत है, क्या तुम्हें जो है खरीदना चाहिए, क्या चीज़ जो है तुम्हें उपचार करना चाहिए, किस चीज़ की परहेज करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, और ये जो है सब कुछ तुम्हें बता देगा। सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेडिकल रिपोर्ट को जो है ऐसे, जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट उसको फोटो खींचना, जो भी टेक्निकल रिपोर्ट है जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो, आपको सिंपली उसको फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे जो है आपको जा करके पेस्ट कर देना है। दोस्तों पेस्ट अगर ना कर पाओ तो यहाँ पे देखो ऐड फोटो एंड फाइल का ऑप्शन होता है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐड फोटो एंड फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके दोस्तों यहाँ पे चला जाएगा मल्टीमीडिया में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करके और इस पर जो है नीचे लिख दो, कह दो जो है ये हमें ज़रा एक्सप्लेन कर दो, तो तुरंत जो है पलक झपकते ही वो रिपोर्ट जो है कुछ भी है, चाहे वो किसी सिरप हो, कुछ भी हो, अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, ये सब कुछ आपकी मदद कर सकता है, समझ रहे हो। अच्छा तो भी ज़रा और मतलब क्या कर सकता है, और कुछ जुगाड़ इसके पास है दोस्तों। आपकी रोज़मर्रा की जो भी समस्या होती है, दुख तकलीफ बाधा प्रॉब्लम किंतु परंतु जो भी होता है वो सब दोस्तों आपकी समस्या का इलाज जो है इस एआई टूल के पास होता है, समझ रहे हो। अब आपको कहोगे सर कैसे जो है एआई प्रॉब्लम जो है मतलब कैसे हमारी दुख तकलीफ समस्या को सुन पाएगा, ये सर कौन सी बात होती है, मतलब ये तो गलत बात है दोस्तों। जैसे मान लो जो है आपको ये कहाँ लटक गया यार, फ्री वाले दोस्तों, दोबारा मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। वो एआई से जो इमेज बनती है ना वो दोस्तों जो है ये फ्री टूल है, ठीक है, इसलिए कभी कभी लटका लटकी करता रहता है। तो चलिए अब दोस्तों इससे जो है आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो सल्यूशन होते हैं वो भी दोस्तों इससे आप निकलवा सकते हो। जैसे जो है, हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, मेरी तरह बिल्कुल अनपढ़ हो, ठीक है ना, बिल्कुल आप लिखना जानते हो ना आप पढ़ना जानते हो, तो आप इससे वॉइस मोड का भी उपयोग कर सकते हो। वॉइस मोड दोस्तों ये मोड है, यहाँ से आप दोस्तों जो बोलोगे वो डायरेक्टली आपको जो है बता के दे देगा। आप इससे दोस्तों चाहो तो अपना टाइम टेबल बनवा सकते हो पढ़ाई के लिए, ठीक है, या आप अपना कंपनी का जो काम होता है उसको दोस्तों आप यहाँ पर करवा सकते हो कि कैसे जो है कंपनी को मैनेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं टेस्ला और स्पेस एक्स का मालिक हूँ, कैसे मैं दोनों कंपनी को हैंडल करूँ और एलॉन मस्क को वहाँ से हटाकर खुद मालिक बन जाऊँ, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए दोस्तों ये क्या बताता है कि मुझे जो है स्पेस एक्स और जो है टेस्ला का मालिक बनना हुआ है और एलॉन मस्क को वहाँ से हटाना है। देखते हैं ये मुझे क्या सल्यूशन बताता है। ये सल्यूशन नहीं बताना, भूल गया क्या? अमेरिकी आदमी हो वो तो हम जानते हैं कि तुम्हारा चैट जीपीटी ऐसा ना हो कल को डकैती हमारे यहाँ पे डाल दो आकर के कि क्वेश्चन पूछा किसने, निकालो जरा उसको बाहर, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन। अरे रे रे ये तो रुक गया, बुरा लग गया का? अरे हम मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, मिस्टेक हो गई। लो देखो इसने भी समझ लिया है, ये सवाल थोड़ा मजाकिया कल्पनात्मक लगता है क्योंकि टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क हैं और हटाने की बात वास्तविकता दुनिया में कानूनी, आर्थिक और रणनीतिक रूप से असंभव सी है, कम से कम एक आम व्यक्ति के लिए। आम व्यक्ति मुझे बता रहा, लेकिन अगर आप इसे थॉट एक्सपेरिमेंट या स्टोरी लाइन की तरह पूछ रहे हैं तो चलिए इसे नज़रिए से समझते हैं। लीगल ऑनरशिप चाहिए, टेस्ला एक पब्लिक कंपनी है तो आपको 50% शेयर खरीदने पड़ेंगे, सही बात बोली। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, उसके लिए जो है आपको जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनको खरीदना पड़ेगा और रिप्लेस करना पड़ेगा। एलॉन मस्क को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करें और वो जो है सीईओ को हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं, समझ रहे हो? वाह, आप क्रिएटिविटी इसने कहा है कि कैसे आप मालिक बन सकते हो, मतलब अगर आप कहानी लिखना चाहो एलॉन मस्क 2.0 तो ये सब जो है इसने बना के दे दिया है। और सीरियस नोट, और अगर आपका इरादा लीडरशिप, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना है तो मस्क से सीखने वाली बातें, भविष्य को सोचें ना कि सिर्फ आज की। हर फेल्योर को नेक्स्ट स्टेप समझें, रुकावट नहीं। रिस्क लेने का साहस करें, विजन में क्लैरिटी हो और एग्जीक्यूशन में ऑब्सेशन।
ठीक है। तो ये दोस्तों जो है इसने पूरा मुद्दा में बना करके जो है दे दिया है, ठीक है। और चलिए इससे अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी इससे पूछोगे दोस्तों, देखो अब जितना आप पूछते जाते हो ना तो ये आपकी पर्सनैलिटी भी जानता जाता है, ये भी समझ लीजिएगा। अब इससे दोस्तों एक चीज़ और पूछते हैं कि हाउ टू कंट्रोल होल अर्थ, यानी कि पूरी पृथ्वी को कैसे कंट्रोल करें। एंड एवरी हेड ऑफ स्टेट विल बी गवर्न बाई मी फ्रॉम आउटर अर्थ, गिव मी डिटेल्ड सीरियस स्ट्रैटेजी। देखते हैं क्या बताता है कि अर्थ का मालिक कैसे बने। दोस्तों इसको मेडिकल के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप प्रयोग कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सब कुछ आपको बता देगा। देखो इसने पूरा सब बना के दे दिया है कि क्या बता रहा, बिल्ड और कंट्रोल एन AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस दैट सप्रेस ऑल एग्जिस्टिंग न्यूट्राई। AI मस्ट बी कैपेबल ऑफ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, नैरेटिव कंट्रोल एंड साइबर डोमिनेंस। मोनोपोलाइज कर लो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्लोबल डिपेंडेंसी बना लो, ठीक है। और ये सारी बातें जो है इसने लिख करके हमें दे दी हैं कि क्या क्या तुम्हें करना पड़ेगा। वेपन बना लो बहुत खतरनाक, लीथल बनाया है तेरी, पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी धरती की। और ये देखो दोस्तों इसने लिख भी दिया है कि तुम गलत बोल रहे हो बेटा, समझ रहे हो। वाट यू आर डिस्क्राइबिंग वायलेट्स ऑल ह्यूमन राइट्स, सोवरेंटी एंड फ्रीडम। अरे समझ रहे हैं तुम कौन से यार, तुम अमेरिका के पैदाइश हो ना, हाँ तुम ही बात करते हो सोवरेंटी और जो है फ्रीडम की, और खुद ही भूल जाते हो हैं। यूरोप्स प्रॉब्लम, वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, व्हाट आर यू डूइंग इफ़ यू आर क्रिएटिंग फिक्सन ऑन अ गेम। फिक्सन ना बना रहे, हम सब रियल की बातें करते हैं। चलो अच्छा, तो दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में आपने समझा, ठीक है। इंजीनियर भी दोस्तों जो है इससे अपना जो है, अब इससे दोस्तों इंजीनियरिंग का काम भी करवा सकते हो। जैसे दोस्तों आप चाहो तो इससे मैप बनवा सकते हो, जैसे मान लो आप इंजीनियर हो, ठीक है, आप इससे मैप बनवा सकते हो। मेरे पास 2 BHK का फ्लैट है, मैं इससे कैसे पैसे कमा सकता हूँ, क्या तुम मुझे एक अच्छा सा मैप दे सकते हो जिससे मैं अच्छे से मोटा पैसा कमाऊँ। देख लो, दे देगा तुम्हें बिल्कुल। अगर आपके पास 2 BHK फ्लैट है और आप इससे मोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको कमाई का मैप दे देता हूँ। भाई कमाई का नहीं पूछा था इसने देखो दे दिया है कि पूरे उठा दो किराया पे 15 से 50,000 रुपया पर मंथ, लोकेशन पे डिपेंड करता है। को लिविंग स्पेस मॉडल बना दो, मतलब 2 लोग को एक ही कमरे में ठहर जाएं और उनसे आधा आधा चार्ज करो। Airbnb को दे दो, तो Airbnb क्या होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वो उनको दे दो तो वो रेंट पे जो है आपको पैसा उसका पे करते रहते हैं। दोस्तों ट्यूशन क्लासेस, योगा वगैरह जो है कराने लगो, योगा हमसे ना होगा। लिविंग रूम बना सकते हो, ठीक है। ये देखो मैप भी बता दिया कि लिविंग रूम एक रूम एक बना दो, ठीक है, एक बेडरूम बना दो, ठीक है, और ये प्रीमियम रेंट के लिए उठा दो, ठीक है, और ये रिसेप्शन के लिए उठा दो लिविंग रूम। जो बेडरूम दूसरा बनाओ वो सिंगल डबल ऑक्यूपेंसी के ऊपर कर दो, ठीक है, शेयरिंग पे कर दो। किचन एक यूटिलिटी के लिए बना दो। और ये सब इसने हथकंडे बता दिए हैं। और कम खर्च और वैल्यू बढ़ाने के टिप्स, स्मार्ट लॉक लगवाएं, CCTV एंट्रेंस पे लगवा दें, मंथली क्लीनिंग स्टाफ रखें, इंटीरियर मिनिमल रखें और फंक्शनल रखें, और रेंट एग्रीमेंट जो है पुलिस वेरिफिकेशन पहले कर लें। अच्छा दोस्तों देखिए मतलब किस प्रकार से आपकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को जो आप नहीं सोच सकते वो बना के, चलिए इससे को लिखवाते हैं। इससे क्या लिखवाते हैं कि मान लो मुझे, मानते कुछ नहीं, हाँ मुझे जो है एक मैरिज एग्रीमेंट करवाना है ताकि मेरी वाइफ मुझे इन फ्यूचर नीली टंकी में ना किल कर सके और ना मुझे मेघालय ले जाकर खाई में फेंक सके। तो कुछ बढ़िया सा लीगल एग्रीमेंट लिख दो, सारी बारीकियां कवर करना। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे जो है
क्या एग्रीमेंट ये लिख के देता है, ठीक है, और ये प्रोटेक्शन हमें जो है देगा। तो मतलब देखिए क्या क्या देता है, देखिए कितना बढ़िया जो है बना के दे रहा है, मैरिज सेफ्टी एग्रीमेंट तो देखिए यह है समझौता पति व पत्नी के बीच अब हटा शारीरिक सुरक्षा की गारंटी। दोनों पक्ष इस बात को सहमत हैं कि एक दूसरे की किसी भी परिस्थिति में मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाएंगे, विशेषकर नीली टंकी में डालने जैसी गतिविधियाँ मेघालय ले जाकर खाई में फेंकने जैसी कोई योजना, जानबूझकर जहरीला खाना खिलाना वगैरह। ये देखिए पूरा जो है बना करके तैयार कर दिया है। स्थान आधारित सुरक्षा, भावनात्मक मानसिक सुरक्षा, इमरजेंसी क्लाज, ठीक है, और साकक वगैरह सब कुछ देखो पूरा जो है बना के रेडी कर दिया। पारस्परिक परामर्श, समझ रहे हो, विशेष प्रावधान, यदि समझौता हास्य शैली में बनाया गया है, अबे समझ गया हास्य शैली, लेकिन उसमें उल्लिखित शर्तें नैतिक सामाजिक कानूनी रूप से वैध हैं। और देखो पूरा कंटेंट मतलब बना के रख दिया है, समझ रहे हो, मतलब हैं। अब इससे एक और बात पूछते हैं, समझ रहे हो, मतलब पूरा वकीली वाले भी तुम्हारे काम कर दिए, ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए दोस्तों। इससे जो है आप मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हो। आप कहोगे कैसे सर मुर्दे जिंदा कर दो, इससे बहुत सारा अगर हम डेटा दें, मरे मुर्दों का डेटा दें, उनकी असली शक्ल इसको दिखाएं, और इसको जो है हम ऐसा ट्रेन करें कि मरा मुर्दा दिखाया असली आदमी दिखाया, मरा मुर्दा दिखाया असली आदमी दिखाया, तो इस एक समय के बाद जब इसको आप मरा मुर्दा दोगे तो ये असली शक्ल बना के तैयार कर देगा। या इससे जो है आप किसी भी पर्सन की जो इमेज है जो बचपन में है उससे कह दो कि 18 साल बाद ये कैसे दिखेगा, 20 साल बाद कैसे दिखेगा, तो इससे लगभग एवरेज जो है आप उस शक्ल को जो है निर्माण करवा सकते हो। ये दोस्तों एआई के प्रयोग हैं। अब दोस्तों इससे मान लो हम एक चीज़ और, ठीक है, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मान लो 15 अगस्त आ रहा, 15 अगस्त के लिए एक स्पीच लिख दो, 15 अगस्त के लिए एक स्पीच लिख दो कि सब रो आए और मुझे गले लगा लें। चलो भैया देख लें कहाँ ऐसा लिखेगा तो दोस्तों ये जो है 15 अगस्त की स्पीच आपको लिख देगा, ठीक है, और भावुकता स्वतंत्रता संग्राम दिवस भाषण, भावुक ठहरे हुए शब्दों में, देखो पूरा एकदम इमोशन लिख रहा है। कोई कहेगा ये एक तारीख है, कोई कहेगा छुट्टी का दिन है, लेकिन मेरे लिए ये बस उस माँ की चीख है जिसने अपने तिरंगे में, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मुझे शहीदों का खून दिखता है, देश बदल नहीं सकता। मैं पूछता हूँ क्या हम अपने लायक, राशन की लाइन में खड़ी रहती है, मैं बड़ा हो गया देश बदल। तो ये देखो एकदम ऐसा मतलब लिख दिया है जिससे कोई व्यक्ति, और क्या हम उन लोगों की कुर्बानी के काबिल है जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया ज़िंदगी हमारे लिए छोड़ दी। तो दोस्तों पूरा मतलब एक संदेश लिख दिया है, ठीक है, इसको पढ़ने का तो फिलहाल टाइम नहीं है, तो जो है ऐसे जो है आप इसे लिखवा सकते हो, ठीक है। मेडिकल देखो मैंने आपको बता दिया, मेडिकल के फील्ड में आप इससे रिपोर्ट लिखवा सकते हो। डॉक्टर भी जो है इससे मदद ले सकता है, डॉक्टर चाहे तो अपनी हेल्प ले सकता है कि किस प्रकार से किस चीज़ों को करे जाए, किस एंगल पर इंजेक्शन ठोका करे जाए, डॉक्टर ले सकता है। हालांकि डॉक्टर का मुझे ज्ञान नहीं इसलिए मैं इससे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर भी अपनी मदद ले सकता है, ठीक है। डेटा का एनालिसिस करवा सकता है, मल्टीपल डेटा को एक साथ करवा सकता है, डीप एनालिसिस करवा सकता है, ठीक है, मल्टीपल साइमल्टेनियस टास्क करवा सकता है। और कोई अगर फॉल्ट हो रही है, जैसे कोई लूप होल अगर कंपनी मिल रहा है, तो जैसे मान लो बार बार कोई डॉक्टर फेल हो रहा है, तो उसका प्रोसेस जो है पूरा इसके साथ पूरा डेटा अपलोड कर दो, ये जो है बता देगा गलती कहाँ पे हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। और ये एक समय देख देख करके जो है स्वयं से डॉक्टरी के इलाज कर सकता है, जिसको टेली सर्जरी भी कहते हैं, जिसको इंडिया ने जो है करने में दुनिया में पहला बन चुका है, ठीक है। तो एआई की मदद से ये भी हो सकती है। आप जो है फेस डिटेक्शन भी लगा सकते हो, जैसे कैमरा जो नहीं होते हैं वो अगर एआई से ट्रेंड हो जाए वो फेस डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई पर्सन जो है किसी प्रकार की गलत हरकत करेगा या मान लो कहीं थूकता उगता है तो उसको तुरंत जो है अलार्म जनरेट कर लेगा। जैसे हाईवे या कहीं पे ट्रैफिक पे आप देखते हो कि तुरंत पर्चा कट करके जो है आपके घर में जो है पहुंच जाता है आपकी काटने के लिए, तो वो भी जो है आप इससे करवा सकते हो, समझ रहे हो। तो आपकी काटने के लिए मतलब जो है आपका ये सब कैसे होता है, क्योंकि एआई को द्वारा जो है कैमरे को ट्रेंड किया जा चुका है, तो वो जो है चीज़ों को समझ लेता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है याद रखना, जैसे आप यूट्यूब का जो है वो भी एनालिसिस कर सकते हो। यूट्यूब का डाटा अपना पूरे चैनल का डाउनलोड कीजिए, इसको जो है अपलोड करवा दीजिए, ये पूरा बता देगा कि आपको किस चैनल पर किस टॉपिक वीडियो बनाना चाहिए, क्या जो है लोग चाहते हैं, क्या टॉपिक, क्या आपको हेडिंग रखनी है, क्या टाइटल रखना है, क्या डिस्क्रिप्शन रखना है, क्या टैग रखना है, क्या हैशटैग रखना है, कौन सा चैनल पर वीडियो आपका उठा, क्यों उठा, किस समय पर उठा, क्या वगैरह सारी चीज़ें, एवरीथिंग दैट यू हैव यू थिंक इन योर माइंड यू कैन डू इट। तो ये चीज़ें दोस्तों हैं। साथ ही में दोस्तों इससे जो है खाना कुकिंग वगैरह भी जो है आप पूछ सकते हो। जैसे मान लो इससे मैं पूछ लेता हूँ कि पनीर की सबसे बेस्ट डिश कौन सी होती है भारत में, तो देखो ये बता देगा, समझ रहे। तो ये मतलब देखो कुकिंग में थोड़ा मदद कर दिया, इंजीनियरिंग में मदद कर दिया, ठीक है। और ये दोस्तों मार्केटिंग में भी आपकी मदद कर सकता है। और मक्खन, टमाटर, काजू, मलाई, मसालों से बनी हुई इस करी का स्वाद इतना रिच और क्रीमी होता है, अरे वाह 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 वाह। रुमाली रोटी, नान रुमाली, तंदूरी रोटी या जीरा राइस,
नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, पालक पनीर, पनीर दो प्याजा, चिली पनीर, अरे रहने बस रहने रुआ होगी का। तो यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे जो है आप कुकिंग में हेल्प ले सकते हो। यार शाही पनीर बनाने की टेक्निक बताओ, शाही पनीर बनाने की टेक्निक बताओ। लेकिन मेरे पास पनीर नहीं है, पनीर नहीं है, शाही पनीर बनाना है, पनीर नहीं है। देखें क्या बताता है। अगर आपके पास पनीर नहीं है लेकिन फिर भी शाही पनीर जैसा स्वाद चाहिए तो इसमें देखो क्या बता रहा है, ब्रेड क्यूब का उपयोग कर लो, टोफू का प्रयोग कर लो, बेसन से बनी ढोकला स्टाइल टिक्की, उबले आलू के ठोस टुकड़े, और ये आपको मटेरियल चाहिए होगा। और शाही पनीर की जो है ये देखिए पूरा मटेरियल लिख दे रहा है, मतलब शाही पनीर बन जाएगा। अच्छा, हमें तो नहीं पता था। तो विधि तो कोई पूरा लिख के रख दिया है, ठीक है, और ये सब कर दिया है इसने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे आप अपनी आवाज़ में कुछ भी बुलवा सकते हो, समझ रहे हो, अपनी आवाज़ में कुछ भी बोल सकते हो। जैसे इसको आवाज़ अपनी दे दो और फिर ये जो आप कह दो कि ये बात जो है बोल दो, आप इसको अपनी आवाज़ अपनी वीडियो जो दे दो, इसको ट्रेंड कर दो और आपके वीडियो जो है आपके बिल्कुल तरीके से बोलना स्टार्ट कर देगा, और वीडियो भी आपका बना देगा जिसमें आप नहीं होगे लेकिन वो बन रहा है। ये चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। तो और कौन सी चीज़ छूट गई। और दोस्तों इसमें जो है रिसर्च भी आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे स्पेस से रिलेटेड कुछ भी जो है आप रिसर्च कर सकते हो, समझ रहे हो। और कई सारा डेटा जो है आप इससे पूछ सकते हो, कुछ भी जो है। अगर जैसे मान लो आपको पूछना है, जैसे सबसे बड़ी बात खास बात पता है एआई की क्या है कि ये एग्जैक्ट चीज़ें देता है। जैसे मुझे मान लो अमेरिका और इंडिया के बीच में कितने देश पड़ते हैं। अभी दोस्तों गूगल पे आप पूछ के ज़रा देखो, 10-20 साल लग जाएंगे तो ये देखो पूरा देश बता देगा कि अमेरिका और इंडिया के बीच में कितने देश पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो पूरा सिस्टम बना के मतलब जो है दे देता है। जैसे भारत से पश्चिम की ओर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, गिरिस, इटली, 14 देश दोस्तों पड़ते हैं, ठीक है। 10 से 13 देश लगभग पड़ जाते हैं। अब भारत से पूरब की ओर देखोगे तो इतने 8 देश पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि भारत से पूरब की ओर सस्ता रास्ता है, छोटा पड़ता है, ठीक है। और नहीं छोटा रास्ता, इससे कम से कैसे कह सकते हैं, देश छोटा बड़ा हो सकता है। तो 10 से 13 देश दोस्तों पश्चिम की ओर पड़ते हैं, 6 से 8 देश दोस्तों पूरब की ओर पड़ते हैं। और पूरा सिस्टम मतलब तुम्हें बना के दे रहा हो। क्या चाहिए तुम्हें, बच्चे जान लोगे का, हाँ। और क्या चीज़ इससे करवा सकते हो। हाँ दोस्तों एक चीज़ तो भूलेंगे, इससे दोस्तों आप किसी भी वेबसाइट को बनवा सकते हो, कुछ भी दोस्तों प्रोग्रामिंग करवा सकते हो। जैसे मान लो इसमें कह दें यार एक कोड लिखो फॉर माई वेबसाइट दैट इज बेस्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल। एक वेबसाइट हमारे लिए कोड पूरा लिख के दे देगा। कोड भी लिखवा सकते हो, मतलब अनपढ़ व्यक्ति क्या करवा सकता है, हैं। अभी हमसे पूछ रहा है, देखो कोड लिखना स्टार्ट हो गया, कोड भैया लिखना स्टार्ट हो गया। जो काम अभी तक कोडर जो है 6-7 सालों में करता था, आज तो अनपढ़ भी जो है वेबसाइट बना के तैयार कर देगा। कोडिंग का जो है कोई ज्ञान ना हो तुम्हें, बस स्मार्ट आदमी होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट बनिए। लो ये देखो बना के तैयार कर दिया है। ऐप बना देगा, वेबसाइट बना देगा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, डोमेन कैसे होस्टिंग के साथ लिंक किया जाता है, पूरा एक एक स्टेप पे तुम्हारी मदद कर देगा। क्या चाहिए, बच्चा की जान लोगे कहा है ना, जान ना लो। अब दोस्तों जो है ये आपको जैसे न्यूज़पेपर पत्रकारों को जो है मदद कर सकता है। जैसे पत्रकार इसको बता दें कि आज जो है जुबरी तलैया में हमारी बकरिया नहीं, मतलब किसी की बकरिया जो है खो गई, उसके चक्कर में जो है 2 लोगों के बीच में मारपीट हो गई, तनातनी हो गई, इसको ज़रा जो है लिख दो। बस थोड़ी सी कहानी बतानी है, पूरी जो है आपकी स्क्रिप्ट लिख देगा। पत्रकारों को पूरा लेख लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई पत्रकार हम देखते रहते हैं पूरा लेख नहीं लिखकर रहते हैं, वो पूरा लिख देगा, है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक। आप दोस्तों मार्केटिंग के लिए भी इससे आइडिया जनरेट करवा सकते हो। जैसे मान लो इसको हम बता दें यार मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए मार्केटिंग करानी है ताकि जल्द ही ट्रिलियन में सब्सक्राइबर और व्यूज आने लगें। देखें क्या बताता है हमारे यूट्यूब चैनल को ट्रिलियन में सब्सक्राइब कराने के लिए। यूट्यूब चैनल को ट्रिलियन सब्सक्राइबर व्यूज़ तक पहुंचाना है, सपना बड़ा है लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ ये तुम ज़रूर बोलो, मतलब देखो मोटिवेशन भी देता रहता है, इसी बार नहीं है। देखो काम में ज्ञान दे रहा है। नीश को पकड़ो, नीश को नेल करो, टारगेटेड कंटेंट। अच्छा हाई क्वालिटी शॉर्ट फॉर्मेट लॉन्ग फॉर्मेट बनाओ। अच्छा एआई से पैसे कैसे कमाए, 2025 की सबसे बड़ी कमाई
5 चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट जो आपको नौकरी बचा सकते हैं। देखो आइडिया दे रहा है, मैं समझ रहे हो बेटा? हाँ, आइडिया पूरा दे रहा है कि क्या लिखना है ट्रेंड टॉपिक में। अब देखो यही डालेंगे हम भी टॉपिक में। क्रॉस प्रमोशन स्ट्रेटजी, इंस्टाग्राम रील पे शॉर्ट बनाओ, टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, ट्विटर थ्रेड बनाओ, रेडिट कोरा लिंक्डइन पे लिखो, मैग्नेटिक टाइटल्स यूज़ करो। 99% लोग ये नहीं करते, गलती। बहुत अच्छे। एआई जॉब चुरा रही है, एक वीडियो से 1 लाख, मैंने इसे किया। अगर सीखना है तो सब्सक्राइब करो, लाइक मारो, वरना एआई आपकी नौकरी ले जाएगा। सब टाइटल बट स्टिकी। डाटा ड्रिवन ग्रोथ करो, जो मतलब जो डाटा बोल रहा हो वैसी ग्रोथ करो। कोलैबोरेशन ग्रोथ हैक करो। पार्ट 1 मेरे चैनल पे, पार्ट 2 तुम्हारे चैनल पे, ठीक है? इसे मतलब जो है कोलैबोरेशन करो। कंसिस्टेंसी रखो, बिना रुके वीडियो बनाओ। 100-200 रुपये ऐड चलाओ शॉर्ट पे। और यूट्यूब एक मैराथन है, लेकिन वायरल मूवमेंट्स स्प्रिंट की तरह आते हैं। तैयार रहो, जब मौका मिले तब धड़ाक से छा जाना है। समझ रहे हो बेटा? हमारी भाषा है, हमारी भाषा बोल रहे हो दोस्तों। इससे बैनर भी बुलवा सकते हो, ठीक है? मेरे चैनल की टैगलाइन क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? देखें क्या बताता है मेरे चैनल की टैगलाइन। दोस्तों इससे कुछ भी लिखवा सकते हो। आपका मान लो धंधा है, ठीक है? मान लो आपका धंधा है, काय का धंधा है। मान लो आप जो है सुबह शाम जो है जादू टोना वगैरह करते हो, मान लो बाबा बंगाली टाइप के आदमी हो, और आपको उस धंधे को प्रमोट कराना है। आप इसमें डाल दो हम ज़्यादा बाबा बंगाली हैं, ठीक है, और इसे जादू टोना करते हैं, तो जो है ये आपको टिप्स दे देगा कि कैसा कैसा जो है आपको करना है, ठीक है? कल के एक्सपर्ट आज बनाए, डिकोड द फ्यूचर, जहाँ टेक सिंपल बनता है। भारत का नेक्स्ट टेक अड्डा, फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लियरिटी। हंसो हंसाओ वायरल हो जाओ। देसी जोक्स ग्लोबल टॉक्स लॉक्स। टेंशन का द एंड, यहाँ हर वीडियो में लोल है। अबे लोल लॉट्स ऑफ लव। हाँ, सपने सिर्फ देखते नहीं जीते हैं। सोच बदलो ज़िंदगी बदलेगी। फ्रॉम स्ट्रगल टू स्ट्रेंथ, जितना सोचोगे उतना बदलोगे। पैसे की भाषा में बात, अर्न स्मार्ट लिव फ्री। घर बैठो ज्ञान कमाओ, जेब भरो दिमाग से। तो दोस्तों ये पूरा चीज़ें जो है बना के दे दिया है। अगर दोस्तों आपको लेक्चर ये पसंद आया हो, ऐसे जो है बहुत सारे इसके उपयोग हैं। फिलहाल एक एक चीज़ को जो है हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर लंबा लग जाएगा। और जो वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना ना भूलें।